तो याद है आज तीन चीज पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और यूनिफॉर्म मोशन। और क्या क्या चीज पढ़े थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले मोशन, चैप्टर ही मोशन है। मोशन का डेफिनेशन क्या होता है? मोशन होता क्या है? A body is said to be in motion. A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to stationary object. नहीं ना बताया था कि अगर कोई बॉडी किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? मोशन बोला जाएगा, है ना? अच्छा, मोशन हो गया। मोशन के बाद क्या पढ़े थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दबाव में ही लोग आ गया प्रेशर में ही लोग आ गया। वीडियो बन रहा है मेरा, प्रेशर में नहीं आना। ठीक है, मोशन समझ गया था। मोशन के बाद क्या बताया था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है? एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का जो लेंथ, टोटल लेंथ, है ना? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। जैसे हमको यहाँ से जाना होगा भागलपुर, तो एक पोजीशन हो गया, एक पॉइंट हो गया नोनीहाट और एक पॉइंट हो गया भागलपुर। तो दोनों के बीच का लेंथ कितना है? 87 किलोमीटर। 87 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। समझ गया डिस्टेंस? उसके बाद क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। लेकिन वो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, है ना? स्ट्रेट लाइन में मतलब अगर हम शॉर्टकट जो होना चाहिए सीधा होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आज पढ़ेंगे तीन चीज। अच्छा, हम कल बताए थे डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आज पढ़ लेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। A physical quantity having only magnitude or size is known as a scalar quantity, है ना? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब समझ गया? जैसे हम लिख देंगे 10 मीटर। डिस्टेंस को अगर हम किसी मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे, किलोमीटर में करेंगे। मान लो अभी हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं मीटर में, ये जो 10 दिख रहा है ये क्या है? मैग्नीट्यूड बोल दो या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो। मैग्नीट्यूड बोल लो या न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो, बात एक ही है। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है? यूनिट है ना? डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, ऐसा ही यूनिट। ठीक है? ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब अगर हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो केवल हम किसका बात करेंगे? मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, डायरेक्शन का बात नहीं करेंगे। अगर नोनीहाट से दुमका 27 किलोमीटर है तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि नोनीहाट से दुमका 27 किलोमीटर है। हम उसमें डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं है। अब आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction is known as vector quantity। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो डायरेक्शन पे डिपेंड करे। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन से मतलब है। अब जैसे इसमें देखा था स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। इसी तरह स्पीड भी जो होता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे हम पूछेंगे कि बाइक का स्पीड कितना है तो तुम बोल दोगे 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हुआ? उसमें हम डायरेक्शन बताएं। जहाँ पर डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं पड़ा तो वो स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह टाइम भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम को डायरेक्शन से कोई मतलब है क्या? हम पूछेंगे कितना बजा है, क्या बोलोगे? 6 बजा, 5 बजा, 4 बजा है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है? और वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या आ गया एग्जांपल में? डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही चीज का अंतर है। किस चीज का? डायरेक्शन का अंतर है कि नहीं है?
उसके बाद वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होता है, लेकिन बस अंतर किसका होता है? डायरेक्शन का। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। अगर हम बोलेंगे कि बाइक का हम जैसे लिख देंगे, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो गया बताओ? स्पीड हुआ या वेलोसिटी हुआ? कहीं पर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या होगा? वेलोसिटी। दोनों में डिफरेंस समझ गया? इसी तरह ये भी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस में जो है डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा, है ना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है मान लो 10 किलोमीटर, तो क्या है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? कहीं पर लिखा है 10 किलोमीटर, तो क्या है? डिस्टेंस है। अगर कहीं पर लिख दिया है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब आ जाओ नोट में लिखे हुए, देखो अच्छा देखो यहाँ पर लिखे हुए ना 50 किलोमीटर। अगर कहीं पर 50 किलोमीटर लिखा हुआ है तो वो क्या है? डिस्टेंस। और कहीं पर लिखा हुआ है 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब नोट में लिखे देखो, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। हम जितना दूरी तय करेंगे सारा काउंट करेंगे। हम यहाँ से मान लो भागलपुर गए, अब फिर भागलपुर से वापस यहाँ आ गए, तो यहाँ से जाने का डिस्टेंस, वापस वहां से आने का डिस्टेंस, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। क्लियर? अब आ जाए यूनिफॉर्म मोशन। A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal interval of time। बोल रहा है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, कब? जब वो चलेगा, if it travels equal distance चल जाए और equal interval of time में, equal interval of time मतलब समझा? equal distance equal interval of time। अब देखो जैसे ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन ऐसे बनेगा। ठीक है, सीधा चलेगा। ठीक है ना, इधर लेंगे टाइम, उधर लेंगे क्या? डिस्टेंस। और ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यहाँ समझ में आएगा, लेकिन यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या लिए थे हम? टाइम लिए थे। तो टाइम कितना बजे लिए? 10 AM। उसके बाद कितना का गैप है? 10:15 है, 10:30 है, 10:45 और 11। अच्छा एक बात बताओ, दोनों के बीच का टाइम गैप कितना का है? 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स। अच्छा 10 बजे कोई बॉडी चलना स्टार्ट किया, 10:15 तक में कितना चल लिया? 10 किलोमीटर। यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर 10:15 से 10:30 तक कितना टाइम डिफरेंस है? 15 मिनट। फिर 15 मिनट में कितना चल लिया? 10 मिनट। 10 से कहाँ आया? 20 में। फिर 10:30 से 10:45 में पहुंचे, तो फिर कितना चल गया? 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चल रहा है, नहीं चल रहा है? फिर 10:45 से 11 में कितना किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है। तो देख लो कि टाइम हर 15 मिनट में कितना किलोमीटर चल रहा है? हर 15 मिनट में कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर। हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है। तो क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस चल रहा है 10-10 किलोमीटर, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टाइम का भी जो गैप है कितना है? 15 मिनट तक तो है कि नहीं है? तो इसको हम बोलेंगे ये जो है यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? ग्राफ है। समझ गया कि नहीं समझा? अब वो वाला तो सिंपल ग्राफ है ना, ये वाला थोड़ा इसमें जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। समझा? तो यूनिफॉर्म मोशन को कोई जैसे बोलेगा ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि हम 15-15 मिनट का गैप लें। हम मान लेंगे हर 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, हर 5 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर? आज इतना ही रहने देते हैं।